हे ऑल, वेलकम टू गैरी एकेडमी। तो आज हम एवरेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से एवरेज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 8, व्हाट इज द 7th नंबर सो डैट एवरेज बिकम्स 10। लेटर से एक ग्रुप है हमारे पास जिसमें 6 नंबर्स हैं, n1 n2 अप टू n6। इनका जो एवरेज है वो कितना है 8। इट मीन्स मैं ये मान के चल रहा हूं अपने अकॉर्डिंग कि हर एक नंबर की वैल्यू कितना है 8। ठीक है, तो इनका जो एवरेज है वो कितना है 8। हो सकता है इसके पास ज़्यादा हो 8 से, इसके पास 8 से कम हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हर एक पर्सन के पास या फिर हर एक नंबर की जो वैल्यू है वो कितना है 8। इसीलिए जो इसका एवरेज है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। अब देखो एक 7th नंबर आता है, ठीक है, और 7th नंबर के आने से जो एवरेज है हमारा, जो न्यू एवरेज है हमारा, वो कितना हो जाता है 10 हो जाता है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 8 + 2 10 हो जाता है। अब देखो पहले n नंबर्स कितने थे, पहले हमारे पास 6 नंबर्स थे। अब एक और नंबर आया तो नंबर कितने हो गए 7 नंबर हो गए। अब ये जब 7 नंबर आया होगा तो इसने देखा कि ये जो ग्रुप है 6 नंबर्स का, इसका एवरेज 8 है, तो पहले तो ये 8 नंबर यहाँ पे रख देगा। ठीक है, अब इसका मतलब कि ये इनके इक्वल हो गया। ठीक है, इसको हम ग्रुप में रख सकते हैं, इससे हमारा एवरेज नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इसके आने से हमारा एवरेज बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है 2 से इंक्रीज हो जाता है। अब देखो 8 इसने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब टोटल नंबर्स कितने हैं 7, और एवरेज कितना इंक्रीज हो गया मेरे पास, जो टोटल एवरेज है वो 2 से इंक्रीज हो गया। तो आप क्या करोगे 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। इट मीन्स 14 ये और 8 ये, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो जो मेरा जो मेरा नंबर है 7th नंबर वो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, 7th नंबर आया, 8 यहाँ पे रख दिया उसने, ठीक है। अब नंबर कितने हो गए टोटल 7 नंबर हो गए। अब इसके पास नंबर ज़्यादा थे, इसकी जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी 8 से। अब ये क्या करेगा, जो बकाया था, जो बाकी था इसके पास वैल्यू, उसको आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ये आया लेटर से 22 के साथ आया, 8 यहाँ पे रख दिया, कितना बचा 14 बचा। अब ये 14 को क्या करेगा आपस में बांट लेंगे। अब कितने लोग हैं ये 6 और 1 7 नंबर्स है। ठीक है, 14 को आपस में जब 7 बांटेंगे तो कितना आएगा, एक के पास 14 / 7 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हर एक के पास 2 आ जाएगा। तो पहले मेरे अकॉर्डिंग एवरेज कितना था 8, अब जब हर एक के पास 2 आएगा तो एवरेज कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यही क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी 7th नंबर की वो कितना हो जाएगी 22 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन बॉट 13 पेन्स 450 ईच, 15 मार्कर 460 ईच एंड 12 बुक्स 465 ईच। अब हमको क्या कहना है, फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर। हमको टोटल एवरेज बताना है, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर पेन के लिए या फिर मार्कर या फिर बुक्स के लिए नहीं बताना है, हमको टोटल एवरेज बताना है। अब देखो इसने 13 पेन खरीदे और एक पेन की कॉस्ट कितना थी 50। ठीक है, तो देखो हम पेन की बात करते हैं, तो 13 पेन्स हैं और एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितना है 50। तो जो टोटल कॉस्ट होगी मेरी, जो टोटल कॉस्ट होगा वो हो जाएगा आपका 15 × 13 कितना होता है 650, राइट। अब देखो मार्कर्स कितने खरीदे 15 मार्कर्स खरीदे। ठीक है, 15 मार्कर हैं और एक मार्कर की जो कॉस्ट है वो कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 900। ओके, अब देखो बुक्स हैं हमारे पास, कितनी बुक्स हैं 12, और एक जो बुक है उसकी कीमत कितना है 65, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0378। ठीक है, अब देखो आपके पास टोटल आइटम्स कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स हैं हमारे पास 13 12 25 एंड 15 40। ठीक है, देखो 40 टोटल आइटम्स है मेरे पास में, और जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है आप यहाँ पे ऐड करो 085322123। ठीक है, अब देखिए मेरे पास टोटल कॉस्ट है और ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो आप एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इज नथिंग बट 2330 / 40, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 5 = 20, 3 8 एंड 4 2 = 8 एंड 4 5 =
20, ठीक है। तो देखो जो आपका एवरेज होगा वो होगा 58.25। इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी आइटम्स मैंने खरीदे उसकी कॉस्ट कितना है, 58.25 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज। तो देखो अभी हम काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ आ जाए हमारा, ठीक है। अगर मैं एक साथ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा तो हो सकता है समझ नहीं आए, तो हम धीरे धीरे करके लेवल अप करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 21। इफ 3 इज एडिड टू ईच गिवन नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। हमारे पास 11 नंबर हैं, ठीक है, N1 to N21, सॉरी 21 या 11 नंबर्स हैं हमारे पास N1 to N11 और इनका जो एवरेज है वो कितना है 21। अब यदि हम हर एक नंबर में 3 ऐड कर दें तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, वो भी +3 हो जाएगा। तो जो मेरा न्यू एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ 34 बॉयज इन अ क्लास इज 14 ईयर्स। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स। व्हाट इज द टीचर्स एज, ठीक है। हमारे पास एक क्लास है, लेट अस से ग्रुप है या फिर क्लास है जिसके अंदर 34 बॉयज हैं, ठीक है, B1 B2 अप टू B34, ठीक है। और इनका जो एवरेज है वो कितना है 14 ईयर्स। इनकी जो एज का एवरेज है वो कितना है 14 ईयर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक बॉयज की जो एज है हमारे अकॉर्डिंग वो कितना है 14 ईयर्स, ठीक है, एवरेज एज। अब देखो एक टीचर आता है और उसके आने से जो मेरा एवरेज है वो कितना हो जाता है 15 ईयर्स हो जाता है। तो हमको टीचर्स की एज बताना है। जैसा कि मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था, जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, जब 7th नंबर आता है तो हमारा जो एवरेज था वो कितना हो जा रहा था 10 हो जा रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब टीचर आएगा, ठीक है, तो पहले तो ये जो एवरेज है इसको मेंटेन करेगा। तो ये जो एवरेज है 14, तो 14 तो वो यहाँ पे रख देगा, ठीक है, 14 ईयर यहाँ पे रख देगा। उसके बाद अब ये जो n की वैल्यू है हमारे पास, देखो पहले n कितने थे 34, ठीक है, 34 बॉयज़ थे क्लास के अंदर। अब कितने हो गए 35 क्योंकि टीचर भी आ गया है, ठीक है। अब एवरेज कितना हो गया 15 हो गया, 14 से एक इंक्रीज हो गया, +1 हो गया, अब हो गया 15। इसका मतलब इसने 35 ये जो नंबर्स हैं इनको एक एक नंबर यहाँ पे दे दिया होगा, ठीक है। ये जो 35 स्टूडेंट्स और टीचर हैं, ठीक है, अब कितना ये जो ग्रुप है टोटल वो 35 लोगों का है और 35 लोगों को इसने एक एक ईयर दे दिया होगा, तभी मेरा एवरेज कितना हो गया 15 ईयर हो गया, राइट। अब देखो 35 × 1 ईयर ईच, तो ये कितना हो जाएगा 35 ईयर। अब टोटल एज कितनी हो जाएगी टीचर की, टोटल एज हो जाएगा उसका 35 + 14 9 एंड 14। तो देखो जो टीचर का एज होगा वो कितना हो जाएगा 49 ईयर हो जाएगा, ठीक है। आपको आसानी से समझ आया होगा क्योंकि काफ़ी बेसिक हैं, और जिनको समझ नहीं आ रहा है तो वो एक बार जो एवरेज की वीडियोज हैं उनको शुरू से देखें ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है, कि एवरेज किस तरीके से काम करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड अ क्लास टीचर इज 16 ईयर्स। कहने का मतलब है क्लास है जिसके अंदर 26 स्टूडेंट हैं, सॉरी 24 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है, ठीक है। S1 से लेकर S24 तक स्टूडेंट हैं और एक टीचर है, और जो इनका एवरेज है वो कितना है 16 ईयर। अब हमको ये बताना है कि जब टीचर छोड़ के जाएगा, ठीक है, आप आगे पढ़ सकते हो, इफ़ द क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूसेस बाय 1 ईयर, ठीक है। जब टीचर छोड़ के जाएगा तो जो एवरेज है हमारा 1 साल से कम हो जाता है, तो मेरा जो न्यू एवरेज होगा वो कितना हो जाता है -1 कर दो, यहाँ पे 15 ईयर्स हो जा रहा है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि जो टीचर है उसकी एज क्या होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब टीचर जाएगा तो 16 तो ये लेके जाएगा, ठीक है, 16 यहाँ से लेके चला जाएगा। अब हर एक से, अब देखो पहले n कितना था, पहले n था मेरे पास 24 + 1 25, लेकिन जब टीचर चला जाएगा तो जो मेरा नंबर है वो कितना रह जाएगा 24, और 24 से एक एक कम हो गया होगा, तभी हमारा जो एवरेज है वो कितना रह गया 15 हो गया। अब देखो 24 × 1 ईयर, तो ये कितना हो जाएगा 24 ईयर, ठीक है।
इसका मतलब जब वो टीचर जाएगा तो 16 साल तो अपने ये लेके जाएगा जो एवरेज के अंदर आ रहे हैं, और सबसे वो एक एक साल लेके जा रहा है, ठीक है। अब वो कौन है जिनसे एक एक साल लेके जा रहा है? वो बचे हुए 24 नंबर्स हैं जिनसे वो एक एक साल लेके जा रहा है। तो देखो 24 इंटू 1 ईयर कितना हो जाएगा? 24 ईयर। तो टोटल जो एज है टीचर की वो कितनी हो जाएगी? 24 प्लस 16 ईयर, दिस इज नथिंग बट 40 ईयर्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 40 ईयर्स। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 20 स्टूडेंट्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 105 सेंटीमीटर इन अ क्लास, देन 10 स्टूडेंट्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 120 सेंटीमीटर जॉइन द क्लास, व्हाट विल बी द एवरेज हाइट ऑफ द क्लास। अब देखो आपको ऐसे नहीं करना है कि लेटर से हमारे पास दो क्लास हैं, एक क्लास है जहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं और जो इनका एवरेज है, जो एवरेज हाइट है वो है 105 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं और इनका जो एवरेज हाइट है वो कितना है? 120 सेंटीमीटर। आपको ऐसे नहीं करना है कि दोनों को ऐड कर दो, 105 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, इस तरीके से आपको नहीं करना है, वरना जो आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इसका मतलब है कि जो 20 स्टूडेंट्स हैं S12 S20, इनका एवरेज है कितना? 105 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट की हाइट हमारे अकॉर्डिंग 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 105 इंटू 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 120 इंटू 10, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 10 प्लस 20 30, ठीक है। और टोटल हाइट कितना है? 105 इंटू 20 एंड 120 इंटू 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2100 प्लस 1200 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30, राइट। अब देखो टोटल हाइट निकालो इस ग्रुप की और टोटल हाइट निकालो इस ग्रुप की और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? टोटल हाइट हो जाएगी हमारी क्लास की, ठीक है। अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे क्लास के अंदर? 20 प्लस 10 30, ठीक है। तो मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3300 डिवाइड बाय 30, तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया जो एवरेज हाइट है स्टूडेंट्स की इन क्लास, ठीक है, तो जो एवरेज हाइट है वो कितना हो जाएगा? 1110। ये कौन सी हाइट है? ये वो हाइट है एवरेज जब 10 प्लस 20 स्टूडेंट्स आपस में एक साथ मिल जाते हैं और जो हमारी क्लास है वो एक ग्रुप बन जाता है 30 स्टूडेंट्स का। उस टाइम पे हमारा जो एवरेज है, जो उनकी एवरेज हाइट है वो कितना है? 1110 सेंटीमीटर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीजेस बाय 1.5 किलोग्राम इफ अ पर्सन वेइंग 65 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन, व्हाट कुड बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन, ठीक है। कहने का मतलब है हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 8 लोग हैं, ठीक है, 8 कैंडिडेट हैं वहाँ पे, ठीक है, P1 P2 अप टू P8। और ये देखा जाता है कि यदि किसी एक पर्सन को मैं निकाल दूं यहाँ से, लेटर से मैं यहाँ पे P7 को निकालता हूँ जिसका वेट कितना है? 65 किलोग्राम, और एक और पर्सन को यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। इसकी जगह मैं P7 की जगह एक T7 को लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि T7 का वेट कितना है, और एक चीज़ और बताई जाती है कि T7 के आने से जो मेरा एवरेज है वो कितना इंक्रीज हो जाता है। लेटर से कोई एवरेज है मेरा x, अब वो x ना होके प्लस 1.5 किलोग्राम और ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जो मेरा न्यू एवरेज है वो x प्लस 1.5 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो कि इसमें कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब 7 गया और एक और पर्सन इसकी जगह आया तो पहले तो इसने ये जो 65 किलोग्राम है इसको मेंटेन किया होगा, ठीक है। अगर वो 65 से कम आएगा तो जो मेरा एवरेज है वो बढ़ने से तो रहा, ठीक है। यहाँ पे बताया जाता है कि जो मेरा एवरेज है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब जो नया बंदा है जो आता है, जिसको रिप्लेस किया गया है, जो आया है उसकी जगह, उसका वेट 65 किलोग्राम से तो ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो कितना ज़्यादा है वो बताते हैं, 65 किलोग्राम तो वो यहाँ पे रखेगा पहले, ठीक है।
अब वो मेंटेन रहेगा जो एवरेज है, ठीक है, जो एक्स एवरेज है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन बाद में ये देखा जाता है कि जो एवरेज है वो 1.5 किलोग्राम से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 8, ठीक है, एक गया एक आ गया, तो कैंडिडेट टोटल कितने हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 जो कैंडिडेट हैं उनको हर एक कैंडिडेट को 1.5 किलोग्राम वेट दे दिया होगा, ठीक है, 1.5 किलोग्राम, ठीक है। जब हम हर एक कैंडिडेट को सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वेट या एज दे देंगे तो जो मेरा एवरेज है वो भी उसी अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। लेटर से मेरे पास एक ग्रुप है, इसके अंदर 21 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज है 20, और यदि मैं हर एक स्टूडेंट को एक x अमाउंट दे देता हूं तो मेरा जो न्यू एवरेज है वो हो जाएगा 20 + x, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो एवरेज है वो 1.5 किलोग्राम से इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब हर एक कैंडिडेट के पास 1.5 किलोग्राम वेट दे दिया होगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 6 12, ठीक है, 12 ये हो गया और 65 ये हो गया, टोटल हो जाएगा 77 किलोग्राम। तो कहने का मतलब है जो नया पर्सन आता है जिसको रिप्लेस किया गया, तो जो न्यू पर्सन है जिसने रिप्लेस किया है उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 77 किलोग्राम होगा, तभी हमारा जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा 1.5 किलोग्राम से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि उनका एवरेज कितना है या फिर उनका वेट कितना है, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी एक नंबर मान लो कि उनका जो एवरेज है वो इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये गिवन है कि एक पर्सन जाता है जिसका वेट कितना है 65 किलोग्राम और एक और नया आता है, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है, काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 30, that of first 5 is 25 and that of last 5 is 28. Find the value of sixth number. कहने का मतलब है हमारे पास रिजल्ट हैं 11 और उनका एवरेज कितना है 30। इसका मतलब हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं 11। देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एवरेज इज नथिंग बट, लेटर से हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर A B C 3 वैल्यूज हैं या फिर 3 आइटम्स हैं, इनकी वैल्यू 2 4 और 3 है, ठीक है। अब देखो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 2 4 ये हो जाएगा 6 3 9/3 3 हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर हर एक आइटम की वैल्यू 3 है, सो द एवरेज ऑफ दिस बॉक्स इज 3, राइट। अब ये अंदर इंटरनल, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इतना पता है कि आउटसाइड जो एवरेज है वो 3 है, इसका मतलब इसकी हर एक वैल्यू 3 है, इसके ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर हर आइटम की वैल्यू 3 है, राइट। अब ये देखो यहाँ पे 11 रिजल्ट हैं और जिनका एवरेज कितना है 30। लेट अस से रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 अप टू रिजल्ट 11 और इनका जो एवरेज है वो कितना है 30। अभी मैंने आपको बताया था A B C इसकी वैल्यू 2 4 3 और एवरेज क्या था हमारे पास 3। यदि मुझे ये पता लगाना है कि टोटल वैल्यू कितनी है 2 4 एंड 3 9, लेकिन यदि मुझे ये नहीं पता कि अंदर की जो वैल्यू है वो क्या है, लेकिन ये पता है कि एवरेज 3 है और ये भी पता है कि नंबर ऑफ आइटम्स 3 हैं, तो मैं क्या करूँगा 3 आइटम्स इंटू एवरेज क्या है 3 से इंटू कर दो, ये कितना हो जाएगा 9, क्योंकि इसका मतलब है हर एक आइटम की वैल्यू 3 है। अब इंटरनल कैसे है वो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि अगर हम बाहर से देखते हैं तो हर एक आइटम की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो देखो टोटल कितना हो जाएगा 9, लेकिन एक्चुअल में इसके पास 2 है, इसके पास 4, इसके पास 3, लेकिन जब आप इनको ऐड करोगे तो ये भी 9 ही आएगा, राइट। अब देखो तो क्या मुझे ये पता लग जाएगा कि ये जो रिजल्ट हैं इनकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ 11 रिजल्ट्स ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 30, ये हो जाएगा 330। ओके, अब देखो ये गिवन है कि जो फर्स्ट 5 नंबर हैं या फिर रिजल्ट हैं उनका एवरेज कितना है 25। R1 से लेकर R5 तक जो एवरेज है वो कितना है 25, और आगे गिवन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ 6 रिजल्ट, ठीक है। जो 6 रिजल्ट है उसकी हमको वैल्यू पता करना है, और 7 to 11, ठीक है, 7 to 11 जो हैं
उनका एवरेज कितना है 28। आप देख सकते हो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 25 एंड द डेट ऑफ लास्ट 5 इज 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 नंबर। ठीक है, अब देखो यदि मुझे फर्स्ट 5 का एवरेज पता है 25, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगी, इसका मतलब है 5 हमारे पास आइटम्स हैं और रिजल्ट हैं यहाँ फिर, और हर एक की वैल्यू है 25, तो ये हो जाएगा 5 × 25, दिस इज 125। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 28, ये हो जाएगा आपका 140। राइट, इतना आपको समझ आया। अब देखो आगे कैसे करना है, हमको 6 नंबर निकालना है। अब हमको ये पता है जो टोटल वैल्यू है वो कितना है 330, और जो फर्स्ट 5 और लास्ट 5 नंबर को मैं ऐड करता हूँ उनकी वैल्यू, तो वो कितना हो जाएगा 125 + 140। यदि मैं 330 में से इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास 6 नंबर आ जाएगा। किस तरीके से, जो 6 नंबर होगा 330 - 125 + 140, तो ये कितना हो जाएगा आपका 330 - 265, ये हो जाएगा आपका 65। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा 6th नंबर होगा वो कितना होगा 65 होगा। ठीक है, अब देखो इनसे आप क्या कर सकते हो, टोटल वैल्यू चेक कर सकते हो। 140, 125 एंड 65, ये कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। इस तरीके से आप जो आपका 6th नंबर है उसकी वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जितने भी आपको इस तरीके के मिलते हैं आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 45 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ऑफ दीज नंबर्स इज 51 एंड द लास्ट 9 ऑफ दीज नंबर्स इज 36, व्हाट इज द 9th नंबर। ठीक है, इस तरीके से समझो, हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं 17। ठीक है, और इनका एवरेज कितना है 45, तो जो टोटल वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा 17 × 45, ये कितना हो जाएगा 5 और 7 6। ठीक है, 765 टोटल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास 17 नंबर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 765। अब देखो जो फर्स्ट 9 नंबर हैं 1 to 9, उनका एवरेज कितना गिवन है 51। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कितना हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगा, इनका वैल्यू हो जाएगा आपका 9 × 51, वैल्यू हो जाएगा 9 × 1 = 9 एंड 9 × 5 = 45। ठीक है, 459 इनकी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली अब ये भी बताया गया है कि जो लास्ट 9 नंबर हैं, अब देखो 17 नंबर टोटल हैं, फर्स्ट 9 और लास्ट 9, तो इसका मतलब एक नंबर कॉमन रहेगा दोनों में। ठीक है, तभी ऐसे हो सकता है, वरना 18 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर रहेंगे 9 to 17। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाएं कि ये नंबर 9 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 10 to 17 लोगे तो ये हो जाएगा 17 - 10 + 1, इसका मतलब यहाँ पे 18 नंबर है, सॉरी 8 नंबर है, लेकिन हमारे पास नंबर कितने हैं 9, तो 9 कैसे होनी चाहिए 9 to 17। अब देखो ये मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता, ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ पे लिखता लास्ट 9 मतलब 10 to 17, तो ये लास्ट 9 नहीं है, ये सिर्फ 8 नंबर है। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 9 to 17। ठीक है, 9 to 17। इनका एवरेज कितना गिवन है, इनका एवरेज गिवन है आपके पास 36। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 36 × 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 6 = 4, 5 कैरी 32। अब देखो हमको क्या पता लगाना है, 9th नंबर को हमको पता लगाना है कि जो 9th नंबर है वो क्या होगा। तो हमने अभी कैसे किया था, जो टोटल वैल्यू है उसमें से जो ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है उनको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 765 - 459 + 324। ठीक है, तो ये हो जाएगा 765 - 943 और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 4 3 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो ये जो नंबर है ये नेगेटिव में आएगा, कितना आएगा पहले ये देखते हैं, नंबर कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 ये, और 15 3 18 नंबर आ जाएगा जो कि नेगेटिव का होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने दोनों में इंक्लूड किया है इस नंबर को, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो जो आंसर होगा वो हमारा होगा
+18, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा 9th नंबर होगा वो +18 रहेगा, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि ये माइनस आ रहा है क्या आ रहा है, ठीक है। आपको इसी तरीके से करना है, फर्स्ट निकालो लास्ट निकालो, ठीक है, और टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है। यदि वो नंबर अलग होता, दोनों में कॉमन नहीं होता तो पॉजिटिव आता, ठीक है, और यदि दोनों में कॉमन है तो आप क्या करोगे, वो नंबर नेगेटिव आएगा और उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, मतलब पॉजिटिव कर दोगे, और यदि पॉजिटिव ही आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ 3 नंबर्स इज 15 मोर देन द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को फिगर आउट करो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, और ये बताते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का एवरेज है वो 15 ज़्यादा है सेकंड और थर्ड नंबर के एवरेज से, ठीक है। अब देखो लेटर से हमारे पास नंबर्स हैं x, y और z, ठीक है। अब देखो इनका एवरेज जो है x, y का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ x, y इज ग्रेटर देन दी, ठीक है, या फिर 15 मोर देन दी, इस तरीके से समझो ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है किससे, एवरेज ऑफ y + z, ठीक है, यही बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो x या फिर इस तरीके से लिखो एवरेज ऑफ y, z, ठीक है, यानी कि जो पहले 2 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है, 15 मोर देन दी एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, राइट। अब एवरेज कैसे निकालते हैं हम, x + y डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, दोनों को ऐड कर दो वैल्यू को और 2 से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू 15 प्लस ये क्या हो जाएगा, y + z डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये क्या है z, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, z। अब देखो उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट एंड थर्ड नंबर में क्या डिफरेंस होगा, x - z उन्होंने यहाँ पे पूछा है हमसे, ठीक है, x - z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x + y अपॉन 2 इज इक्वल टू 30, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 30 + y + z अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 30 + z, x - z इज इक्वल टू 30, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 30। आप देख सकते हो हमने कुछ नहीं किया, जो उन्होंने बोला था और जो इनपुट्स गिवन थे उन इनपुट्स को यहाँ पे रखा और सॉल्व किया, ठीक है। जब हमने जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया तो हमने ये देखा कि जो हमारा आंसर है वो 30 आ रहा है और ऑटोमेटिकली आपके पास x - z आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग पूछेंगे, अगर कुछ नया क्वेश्चन है तो आपको समझना है कि आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, अपने आप से एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है कि जो इनपुट गिवन है उसको जो कंडीशंस गिवन है उनमें पुट करना है और जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है, और आप देखोगे कि जो वो पूछना चाहते हैं वही आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज वॉज कैलकुलेटेड टू बी 89.4 किलोग्राम एंड इट वॉज डिस्कवर्ड दैट वन वेट वॉज मिसरेड एज 78 किलोग्राम इंस्टेड ऑफ करेक्ट वन ऑफ 87 किलोग्राम, द करेक्ट एवरेज वेट इज, ठीक है। अब देखो हुआ ये कि हमारे पास 20 बॉयज हैं एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, लेटर से B1 B2 अप टू B20, और ये देखा जाता है कि एक वेट है, एक बॉय है और उसके वेट को मिसरेड कर लिया था, ठीक है, यानी कि रीड को करना था हमको 87, लेकिन हमने रेड कर लिया 78, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में देखो ये जो रीड होता है ना, READ, इसको हम रेड बोलते हैं जब हम इसको पास्ट में यूज करते हैं, ठीक है, इसको रीड नहीं बोलते, इसको रेड बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो एक्चुअल में जो एवरेज है इनका ये देखा जाए तो कितना आता है 89.4 किलोग्राम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि टफ है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं या फिर जो पैराग्राफ में गिवन होते हैं यानी कि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे आसान होते हैं,
क्योंकि वहाँ पे इनपुट्स जो गिवन होते हैं ज़्यादा गिवन होते हैं और हमको क्या करना होता है, जो इनपुट गिवन है उसको एक कंडीशन में रख दो और उस कंडीशन को इवेलुएट करो, ठीक है, तो आपको बड़े ही आसानी से जो आंसर है वो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे गिवन है कि 20 बॉयज हैं और उनका एवरेज है 89.4 किलोग्राम, लेकिन हमने गलती से एक वेट को 78 रेड कर लिया था इंस्टेड ऑफ 87 किलोग्राम, ठीक है। अब लेटस से यदि मैं उसको 78 की जगह 87 रेड करता, ठीक है, 78 की जगह उसको 87 रेड करता तो क्या होता, पहले था 87 और मैंने उसको 78 रेड कर लिया, इसका मतलब मैंने कितना कम उसको रेड कर लिया। देखो आप देख सकते हो मैंने उसको 9 कम रेड कर लिया। अगर मैं उसको 87 ही रेड करता तो यहाँ पे ये 9 कम नहीं होता, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, देखो मैंने 9 कम कर लिया, ठीक है, ये टोटल वैल्यू है, ठीक है, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 89.4 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पे कितना कम है, 9 किलोग्राम कम है, क्योंकि 9 किलोग्राम मैंने गलती से एक का छोड़ दिया था, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, या तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 9 को ऐड कर दो टोटल में और फिर इस टोटल को डिवाइड कर दो कितने से, 20 से, ठीक है, 9 को ऐड करो और 20 से डिवाइड कर दो, या फिर क्या करोगे आप ऐसे समझो 20 है, ठीक है, फिलहाल क्या है 89.4 किलोग्राम उनका एवरेज है। अगर ये 9 में एक्चुअल में 87 ही काउंट करता तो 9 नंबर और ऐड हो जाते, कितने लोगों को, 20 लोगों को ये 9 नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ठीक है, 9 डिवाइड बाई 20, तो हर एक पर्सन को या हर एक बॉय का जो वेट होता वो कितना इंक्रीज हो जाता, वो हो जाता आपका 0.45 किलोग्राम से इंक्रीज हो जाता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टोटल एवरेज है इसी में डायरेक्टली प्लस कर देता हूँ 0.45 किलोग्राम, क्योंकि इसका मतलब है हर एक लड़के का जो वेट है वो 0.45 किलोग्राम से इंक्रीज हो गया है। जब हर एक कैंडिडेट की जो वैल्यू है वो सेम अमाउंट से इंक्रीज होती है तो जो हमारा एवरेज होता है वो भी उस सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 89.4, यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, 0.45, ये हो जाएगा 5, सॉरी ये हो जाएगा आपका 58.98। अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल में जो करेक्ट वेट है उसी को रेड करता तो जो मेरा एवरेज आता वो कितना आता, 89.85 किलोग्राम, राइट। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 89.85 किलोग्राम। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द एवरेज ऑफ एनी 5 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज के if 2 more such numbers just next to the previous 5 numbers are added the new average becomes, ठीक है। अब देखो कोई भी आप 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले सकते हो, ठीक है, लेट अस से मैं 1 3 5 7 9 ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया है एवरेज कैसे निकालते हैं, या तो आप मिडल नंबर निकाल लो, ठीक है, या फिर ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं थे, लेट अस से यहाँ पे 10 था तो ये दोनों आप पिक करो, ठीक है, अब बैलेंस है और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 5 + 7 डिवाइड बाई 2। लेकिन अभी गिवन क्या है हमारे पास, 5 नंबर्स गिवन है, तो ये क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 9। दूसरा तरीका ये था दोनों को ऐड करो, ठीक है, ये जो एक्सट्रीम एंड्स की वैल्यू है उनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 9 + 1 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5। तो जो इनका एवरेज है वो कितना हो जाएगा 5, लेकिन एवरेज कितना गिवन है k, ठीक है, तो लेट अस से मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ जो k की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 5। अब ये बोल रहे हैं कि जस्ट नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स को आप यहाँ पे ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा 11 एंड 13। अब एवरेज कितना हो जाएगा 1 + 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 1 + 13 डिवाइड बाई 2, दिस इज नथिंग बट 7, ठीक है। अब ये कितना ज़्यादा है, ये है देखो 5 पहले था, अब 7, 2 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब यदि पहले k था तो अब कितना हो जाएगा k + 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग k + 2 इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर हो जाएगा, राइट। देखो आपने देखा होगा कि मैंने पहले सबसे बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था आपके साथ, जो काफ़ी बेसिक थे, ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा लेवल को इंक्रीज किया और आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अब हम अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे जो PYQs हैं उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू गाइज।